वेलकम टू स्पर्श कोचिंग क्लासेस। अब हम सरफेस एरिया वॉल्यूम के PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस टाइप के पैटर्न के पूछे गए हैं, उस पर देखते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इक्वल टू, अब देखो इसमें TSA लेना है या CSA लेना है। इसमें हमारे पास लाइन है सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या हो जाएगा, TSA ऑफ हेमिस्फीयर न्यूमेरिकल इक्वल, यानी कि इन दोनों को इक्वल करेंगे। सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है हमारा 2/3 पाई आर। TSA ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आई से पाई कैंसिल। अब हमारे पास R क्यूब है, R स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, R बच जाएगा। ये वैल्यू वहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगी तो कितना हो जाएगी, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9/2। 9/2 है और हमारे पास है डायमीटर पूछा है। डायमीटर पूछा है तो डायमीटर में हमारे पास क्या करेंगे हम 9/2 इंटू क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास डायमीटर कितनी आ जाएगी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम का। अ कोन ए हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर आर ऑफ द सेम बेस एंड द सेम हाइट, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, यानी कि हमारे पास है एक कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर, क्या कह रहा है वो सेम बेस, यानी कि उनके रेडियस सेम है और उनकी हाइट भी सेम है, तो उनके वॉल्यूम के रेशियो क्या होंगे। तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। कोन, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, इनका वॉल्यूम क्या होता है, उनका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस शेप में होते हैं, देखते हैं। ये हमारा कोन है, ये हमारा क्या है हेमिस्फीयर है, और ये हमारे पास क्या है सिलेंडर है। क्या कह रहा है, सेम बेस है और सेम रेडियस है, यानी कि रेडियस हमारी तीनों की क्या है सेम है। एक चीज हम कभी भी हमारे पास है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में जो रेडियस होती है वो किसके इक्वल होती है, हाइट के इक्वल होती है, ये हमें पता है। रेडियस हेमिस्फीयर में हाइट के इक्वल है और सभी का रेडियस इक्वल है सारी शेप्स का, तो सबका रेडियस और हाइट क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो जहां जहां H है वहां पे हमें क्या पुट करना है R पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या रेशो आ रहा है 1/3। H की जगह हम R करेंगे तो ये R होगा, तो हमें डायरेक्ट लिख देती हूँ ये R का 2/3 पाई आर क्यूब। H की जगह R पुट करूंगी तो मैं क्या हो जाएगा पाई आर, तो जो सेम है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या रेशो आया 1/3 रेशो 2/3 रेशो 1। इसका इन जो है हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इन तीनों के रेशो हमारे पास निकल आए 1:2:3। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27 है, तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, यानी कि टू स्फीयर्स का वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, उनका सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। इस टाइप की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई थी। क्या है, कभी भी हमारे पास वॉल्यूम हो, पहले शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, उनका रेशियो गिवन है तो क्या करेंगे स्फीयर के वॉल्यूम के रेशियो में, तो क्या हो उनका क्यूब रूट डायरेक्ट निकाल देते हैं। क्यूब रूट इसका क्या होगा 4 होगा, इसका क्या होगा 27 का 3 होगा, इनका क्या करते हैं हम स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो गया 16:29, यानी कि क्या होगा क्यूब का स्क्वायर रूट कर, सॉरी क्यूब का क्यूब रूट करके और उस वैल्यू का जस्ट स्क्वायर कर देना है सरफेस एरिया निकालने के। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। अब इसको डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फर्स्ट और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेकंड,
ये कितनी है 4/3 पाई r1। इन दोनों की जो है रेडियस है वो अलग अलग होगी, तो इसलिए मैंने एक को r1 दे देते हैं, अपॉन लिख देते हैं, और ये दूसरी क्या कर देते हैं r2 से डिनोट कर देते हैं। कितनी है 64 अपॉन क्या आ जाएगा 27। जो सेम है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया r1 क्यूब r2, इन दोनों का रेशो हमारे पास क्या आ गया 64:27। अब क्यूब है, ये क्यूब रूट बनाना पड़ेगा रेडियस निकालने के लिए, तो हमारे पास 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि दोनों की वॉल्यूम के रेडियस का रेशो हमारे पास आ गया। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास 4πr², 4πr², 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, और रेडियस की वैल्यू हमें पता ही है कितनी हो जाएगी 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 16:9। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास डायरेक्ट एमसीक्यूज आए तो हमारी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें ये ट्रिकें डायरेक्ट याद रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद बेस रेडियस एंड हाइट, यानी कि एक हमारे पास सिलेंडर है, हाइट उसकी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है 80 सेंटीमीटर, यानी कि इसके टीएसए और सीएसए का रेशो पूछा है। टीएसए ऑफ सिलेंडर और सीएसए ऑफ सिलेंडर, इन दोनों का रेशो हमारा किसके इक्वल गिवन है हमारे पास, वो हमें निकालना है। पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होते हैं। तो क्या होता है 2πr h + r, का क्या होता है हमारे पास CSA ऑफ सिलेंडर 2πr h, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब 2πr से 2πr, रेडियस तो दोनों की सेम ही होगी, तो हमारे पास क्या आ गया h + r अपॉन h। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइट हमारे पास कितनी है 20 है, रेडियस कितनी है 80 है, और हमारे पास हाइट कितनी है 20 है, तो कितना आ गया 100/20। रेशो कितना आ गया 5:1, तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो रेशो है हमारे पास टीएसए और सीएसए ऑफ सिलेंडर दोनों का इस टाइप से निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया, ये क्वेश्चन हम पहले कर ही चुके हैं। रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर। अब कोन है हमारे पास, कोन है तो उसकी सारी साइड्स क्या होंगी इक्वल होगी, यानी कि 4.2 गिवन है, ये भी हमारे पास 4.2 होगी, ये भी 4.2, ये भी 4। अब क्या कह रहा है हमें रेडियस किसकी बतानी है कि अगर हम इसमें से लार्जर सर्कुलर कोन को कट कर रहे हैं, लार्जर सर्कुलर कोन क्या होगा जो इसकी पूरी साइड्स को कवर करके हम कट करके निकालेंगे, यही होगा लार्जर सर्कुलर कोन। हम इस टाइप से कट कर सकते हैं। अब हमें एक चीज पता चली है, अगर लार्जर सर्कुलर कोन हम कट कर रहे हैं तो हमारे पास जो कोन का जो बेस है वो क्या होगा, कोन का डायमीटर वो किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, क्यूब की साइड्स के इक्वल आ रहा है, क्यूब की साइड्स के इक्वल है। बेस ऑफ कोन इक्वल टू साइड ऑफ इक्वल आ रहे हैं। बेस क्या, इसको लिख देते हैं डायमीटर, डायमीटर ऑफ कोन इसके इक्वल आ रहा है साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब हमें कितनी गिवन है 4.2 सेंटीमीटर है। ये हमारा पास क्या है, डायमीटर क्या होता है 2r, तो रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी 4.2/2, यानी कि कितनी हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशो, यानी कि हमारे पास 2 सिलेंडर के रेडियस का रेशो हमें गिवन है।
और क्या है, एंड द हाइट आर इन द रेशो, और उनकी हाइट का रेशो गिवन है। तो रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम सिंपल है, पहले तो हम वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। सिलेंडर का रेशो हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इनकी रेडियस और हाइट है फर्स्ट वाले सिलेंडर की दोनों की अलग होगी, सेकंड वाले की भी क्या होगी, अलग होगी। तो R2 से डिनोट कर देते हैं और हाइट को किससे कर देते हैं, H2। अब जो सेम है उसको तो हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर की कितनी आ रही है, हमारे पास 2 आ रही है। यहाँ पे रेडियस की जगह, फर्स्ट की जगह हम क्या लिख देते हैं, 2। हाइट कितनी है, तो हमारे पास रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर की रेडियस है, तो दूसरे वाले सिलेंडर की रेडियस हमारे पास कितनी है, 3 है। और उनकी हाइट का रेशो कितना है, फर्स्ट वाले सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारे पास, 5 है, इसकी कितनी है, 3 है। हमारे पास वैल्यू है ये गिवन, डायरेक्ट निकाल देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, ये कितना होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। तो कितनी आ गई, 20 रेशो 27। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 9 सेंटीमीटर। टाइप के पैटर्न का भी क्वेश्चन कराया था, यानी कि हमारे पास क्यूब है, उसकी एज कितनी है, यानी कि उसकी साइड्स, एज का मतलब क्या होता है, ये किनारे, ये कितना है, 9 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट सर्कुलर कोन का पार्ट हम कौन सा कट कर सकते हैं, टाइप से हम कट कर सकते हैं, नीचे से भी कट सकते हैं, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं। अब हमसे इससे क्या पता चला है, जो हमारे पास क्यूब की एज है ये किसके इक्वल है, हमारे कोन के डायमीटर के इक्वल है, कोन के बेस के डायमीटर के इक्वल आ रही है हमारे पास। तो कोन का रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन 9/2 हो जाएगा। अब क्या पूछा है हमारे पास, वॉल्यूम पूछा है किसकी, कोन की। रेडियस कितनी है, 9/2 इंटू 9/2। अब देखो हाइट, हाइट हमारे पास क्या हो रही है, ये जो है कोन की हाइट है, और हाइट हमारी किसके इक्वल हो रही है, हमारी साइड्स के इक्वल हो रही है। जो भी हमारे पास क्यूब है उसकी साइड्स के इक्वल हो रही है, तो ये कितनी हो रही है, 9। तो फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट को। 2 क्यूब ईच ऑफ द 4 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, यानी कि क्या कह रहा है, 2 क्यूब हैं जिनकी साइड्स कितनी है, 4 सेंटीमीटर, उनको ज्वाइन करके क्या बनाया जा रहा है, एक क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। जब 2 क्यूब को एक साथ ज्वाइन करके क्यूबॉइड बनाया जाता है, उस पे तो इतना ध्यान रखना, उसकी जो है हाइट पे और क्या है, विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं फर्क पड़ता। हाइट और जो ब्रेथ है वो तो सेम रहती है। अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो वो क्यूबॉइड की शेप ले रहा है, क्यूबॉइड की शेप लेने से क्या होता है, उसकी लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि 4 सेंटीमीटर है, दूसरा क्यूब क्या है, 4 सेंटीमीटर है, तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई है, 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ और विड्थ हमारी क्या होगी, वो हमारी हाइट वो हमारी क्या होगी, सेम रहेगी। अब हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। लेंथ हमारे पास कितनी है, 8 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू, यह कितना हो गया, 32 प्लस 16 प्लस 32, 32 32 64 64 प्लस 16 80, 82 ज़ा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A solid is in the shape of a cone mounted on a hemisphere of same base radius. यानी कि कह रहा है एक सॉलिड है किस शेप में है, कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर के ऊपर है, क्या है, एक कोन है. If the curved surface area of the hemispherical part, यानी कह रहा है CSA of hemisphere part and the conical part are equal, यानी कि CSA hemispherical part का और क्या दे रखा है, CSA of cone, इन दोनों का क्या है, इक्वल है. CSA of hemisphere क्या होता है, हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, इसके इक्वल हमारे पास गिवन है CSA ऑफ कोन. CSA ऑफ कोन किसके होता है, पाई आर एल. तो देखो पाई से पाई कैंसिल, एक रेडियस से यहाँ एक रेडियस कैंसिल, तो आर हमारे पास कितना, हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, एल बराबर. अब हमारे पास ये रिलेशन हमारे पास इस गिवन इंफॉर्मेशन से आ गया है. अब आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोनिकल पार्ट. हमारे पास स्लैंट हाइट और कॉनिकल पार्ट का रेशो बताओ. देखो एल हमारे पास स्लैंट हाइट क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है. इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं. एल स्क्वायर यानी कि हम इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, 4r स्क्वायर. ये कितना हो गया है, हमारे पास एल स्क्वायर हो गया, 4r स्क्वायर. वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी क्या हो गई, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर. किसके इक्वल हो गया, एच स्क्वायर के. तो आर स्क्वायर 3r स्क्वायर, हम ऐसा करते हैं आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर. यही यहाँ पे 1 होगा, ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ किस में जाएगा, डिवाइड में. और रेशो हमारा किसका पूछा है, रेडियस एंड हाइट का, तो इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं, आर अपॉन एच. तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, 3 का कितना हो जाएगा. तो हमारे पास रेशो जो है रेडियस और हाइट का कितना आ जाएगा, 1 रेशो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम. A solid cube is cut into 2 cuboid of equal volumes. यानी कि हमारे पास एक क्यूब है, उसको मान लो अज्यूम कर लेते हैं उसकी साइड क्या है, ए है. तो इक्वल वॉल्यूम में कट किया जाता है, यानी कि बराबर साइड से पार्ट से हम कट कर सकते हैं. इसको कट करना है, इक्वल वॉल्यूम में करना है, हम कैसे भी कर सकते हैं. तो ऐसे भी कट कर सकते हैं. कट कर दिया हमने. अब मैंने क्या बताया था, अगर हम क्यूब को जोड़ते हैं या क्यूब को अलग करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या, तो दूसरी शेप जो हमारी बनती है उससे किसकी बनती है, क्यूबॉइड की बनती है. क्यूबॉइड की बन जाती है, तो क्यूबॉइड की बनने से क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी लेंथ पे फर्क पड़ेगा. उसकी ब्रेथ और हाइट क्या होगी, वही सेम रहेगी. लेंथ कितनी हो जाएगी, a/2. तो ये हमारे पास किसकी आ रही है, ये क्यूबॉइड. तो हमारे पास लिख देते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी आ गई है हमारे पास, a/2. ब्रेथ हमारे पास कितनी रहेगी, तो a ही रहेगी. और हमारे पास हाइट कितनी रहेगी, a रहेगी. अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. और किसका निकालना है, क्यूबॉइड का. यानी कि TSA का रेशो हमें किसका, क्यूब का और क्यूबॉइड का निकालना है. TSA ऑफ क्यूब का रेशो, TSA ऑफ क्यूबॉइड. TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है. हमने साइड्स तो a अज्यूम करी है, ये तो हमें पता है. हम इसका निकालते हैं, TSA ऑफ क्यूबॉइड. फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL. वैल्यू पुट करते हैं. लेंथ हमारी कितनी है, a/2. ब्रेथ हमारी सेम रहेगी.
ब्रेथ हमारे पास कितनी है, a है, हाइट हमारे पास कितनी है, a है, हाइट हमारे पास a और लेंथ कितनी है, a है अपॉन, तो ये हमारे पास कन्वर्ट होकर के कितना आ जाता है, 2 इंटू a इंटू a स्क्वायर अपॉन प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर अपॉन 2 और a स्क्वायर अपॉन 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया, इन दोनों को ऐड करा तो प्लस a स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 2 इंटू 2a स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गया, 4a स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो हमारे पास TSA ऑफ क्यूबॉइड हमने निकाल लिया, तो यहां पुट कर देते हैं, कितना आ गया, 4a स्क्वायर आ गया। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रेशो कितना आ गया, 3:2। ये हमारे पास किसका रेशो आया है, TSA ऑफ क्यूब और हमारे पास क्यूबॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone of the same base radius as that of a hemisphere। एक कोन किसके ऊपर रखा हुआ है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा है, यानी कि सेम बेस रेडियस का मतलब ये है कोन का जो बेस है उसकी रेडियस और किसका, हेमिस्फेयर की रेडियस दोनों की कितनी है, इक्वल है। तो रेडियस अब हमारी है कितनी, वो हम लिख देते हैं 21, और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, वॉल्यूम इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल है, 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की कितनी होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया। अब जो सेम है हम उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, पाई से हमारे पास पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ एक आर बचेगा, और हमारे पास क्या बचा है, सिंगल आर बचा है, और 2 और 2 2 ज़ा 4/3 h, यानी कि हमारे पास हाइट का क्या रिलेशन आया है, ये किसके इक्वल है, हाइट है 4r/3 और रेडियस हमें पता ही है, रेडियस कितनी है 4 इंटू 21/3, यानी कि हमारे पास इस कंडीशन से या इस गिवन कंडीशन से हमारे पास इसलिए दी हुई थी कि हमें हाइट निकालने के लिए, हाइट हमारे पास डायरेक्ट नहीं थी, तो हमारे पास क्या आ गया 28 सेंटीमीटर। रेडियस पता है, हाइट हमारे पास आ गया है। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ कोन, हाइट ऑफ अ कोन एट दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। हमसे क्या पूछी थी, कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ कोन, तो कोन की हाइट है हमारे पास आ गई है। अब क्या पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय का कितना होगा, तो हमें कैसे निकालना है, TSA ऑफ टॉय, CSA ऑफ कोन, यानी कि हम कहां कहां पेंट कर सकते हैं इस टॉय में, हम टॉय के बेस में हम पेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कोन का क्या लगेगा हमारे पास, CSA लगेगा, और हमारे पास क्या लगेगा, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का जो टॉप है वो भी क्या है, कोन से कवर हो जाएगा, ढक जाएगा, तो हम हेमिस्फेयर के टॉप पे भी, हेमिस्फेयर के बेस पे भी हम पेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा क्या लगेगा इसमें, CSA लगेगा। CSA ऑफ कोन हमारा क्या होता है, पाई आर एल। CSA ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, L प्लस 2r, बट हमारे पास तो यहाँ हाइट हमें पता है 28 मीटर। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, L हम निकाल सकते हैं, क्या होती है, √r² प्लस h²। रेडियस हमारे पास कितनी गिवन है, इसमें 21 गिवन है,
और हाइट कितनी गिवन है 28, ये कितना आ जाएगा 441, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 784, यानी कि ये इनको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 4√1225। इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसकी भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या करना है 25 किसका स्क्वायर रूट है, जिसके पीछे भी 5 आए, तो पहले इसका ले लेना है 5। अब हमारा इसके ऐसे मल्टीप्लाई 3 4 जा हमारे पास क्या हो रहा है 12 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा एल का कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। एल हमारे पास आ गया है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ ही जाएगा, इसके आगे तो कैलकुलेशन ही करनी है, वो तो हो ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ जूस सेलर सर्व्स हिज कस्टमर यूजिंग अ ग्लास एज शोन इन द फिगर, यानी कि ये हमारा क्या है, ये ग्लास है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास, यानी कि इनर डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी गिवन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 2.5 हो जाएगी। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैज अ हेमिस्फीयर पोर्शन, रेस्ट रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, और नीचे वाला पार्ट जो इसका किसका है हेमिस्फीयर पार्ट का है। अब देखो ये हेमिस्फीयर पोर्शन से कट कर दिया है। कभी भी हमने देखा होगा एक कांच का ग्लास, कई बार उसकी शेप ऐसे होती है, जो उसका नीचे वाला पार्ट है वो हेमिस्फीयर वाली पार्ट में कांच को ऊपर तक कर दिया जाता है। उससे क्या होता है ग्लास की कैपेसिटी, यानी कि उसमें जो है जितना जूस आ सकता है उससे कम ही जूस आएगा। क्यों आएगा, जो हमने हेमिस्फीयर जो है पोर्शन किससे उस ग्लास से कवर कर दिया है, यही हुआ है। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास, ग्लास की हाइट हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, यानी कि कह रहा है इसकी टोटल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास बताओ और क्या बताओ इसकी एक्चुअल कैपेसिटी। अपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास, यानी कि अपरेंट का मतलब ये है कि अगर हम इसमें हेमिस्फीयर कवर नहीं करते, हेमिस्फीयर का पार्ट नहीं होता, तो हमारे उसमें तो कितना जूस की क्वांटिटी आती। कभी भी कोई चीज़ की क्वांटिटी आती है तो हमें मेजर करनी होती है, तो हम वॉल्यूम ही निकालते हैं। तो हम डायरेक्ट ही लिख देती हूँ समझाने के लिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ही होगी। क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस हमारे पास कितना गिवन है 2.5 स्क्वायर, और हाइट हमारे पास कितनी गिवन है इसकी 10 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल में कितना आएगा, क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि कॉन्सेप्ट ये होता है अगर हम कोई शेप है उसमें से कोई शेप हम निकाल रहे हैं तो क्या होता है हमारे पास है उसकी कैपेसिटी कम, वॉल्यूम कम हो जाती है। जब वॉल्यूम कम होती है तो हमारे पास क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है। तो क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट माइनस कर देंगे किसके वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट का तो वॉल्यूम हमने निकाल ही लिया है, और हेमिस्फेरिकल पार्ट का हमारे पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू लगा दोगे और कैलकुलेशन कर लोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। रेडियस तो हमें इसकी पता ही है कितनी है 2.5 है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास क्या है एक 15 सेंटीमीटर का क्या है सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर और डायमीटर कितनी है 16 सेंटीमीटर, या तो रेडियस कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट और सेम डायमीटर इज हॉलो आउट, यानी कि हमारे पास एक कॉनिकल कैविटी कॉनिकल पार्ट है, हमने क्या कर दिया है हॉलो आउट का मतलब रिमूव कर दिया है, इसमें से निकाल लिया है। सेम हाइट की और सेम रेडियस की, तो ये पूरा कवर होगा, हमने बाहर निकाल दिया है।
अब इसके बाद जो रिमेनिंग सॉलिड हमारे पास बचता है तो उसका हमें क्या निकालना है, टीएसए निकालना है। तो टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या की कॉन्सेप्ट था हम देखेंगे हम कहां कहां पेंट कर सकते हैं। अब सिलेंडर है, जो हमारे टॉप पे तो पेंट कर ही नहीं पाएंगे, क्यों है, क्योंकि वो तो कॉनिकल पार्ट से बाहर ही आ गया है, उसका टॉप कॉनिकल पार्ट की कैविटी हमने बाहर निकाली है, तो ये हमारा जो टॉप है वो तो बाहर ही निकल आया, नहीं कर सकते। बट ये सीए से पूरा कवर कर सकते हैं। और हम कहाँ कर सकते हैं, उसके बेस के एरिया में तो पेंट कर सकते हैं, यहाँ बेस पे। तो हमारे पास सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ, क्या लिख देते हैं, एरिया ऑफ बेस, प्लस अब देखेंगे अब और कहां पेंट कर सकते हैं। कॉनिकल कैविटी हमने बाहर निकाली, तो उससे जो हमारे पास रिमेनिंग टाइप की शेप मिली है, तो हम बाहर से तो यहां पे भी तो पेंट कर सकते हैं, कोन के जो ये वाला पार्ट है, यहां पे अंदर से कोन के इस पार्ट में तो पेंट कर सकते हैं। कोन के टॉप में हम पेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बाहर निकल आया है, बट यहां पे कुछ इस टाइप का हमें सॉलिड मिला होगा। यानी कि हमारे पास है ये वाला पार्ट कवर नहीं हो रहा होगा, इस टाइप का शेप में हमारे पास सॉलिड, कॉनिकल कैविटी हमने बाहर निकाल दी तो इस टाइप का शेप हमें मिला है। अब इस टाइप की शेप में तो हमारे पास हम देख साफ विजिबल ही है कि हम यहाँ पेंट कर सकते हैं, टॉप पे हमारे पास पेंट नहीं हो रहा है, तो कोनिकल पार्ट का भी क्या लगेगा, सीएसए लगेगा, सीएसए ऑफ कोन। सीएसए ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, 2πRH प्लस πR स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ कोन। सीएसए कोन हमारे पास क्या होता है, πR L, L है हमारे पास, L हम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लग सकता है, √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R का स्क्वायर हमारे पास कितना है, 864 प्लस 15, ये कितना आ जाएगा, 289, यानी कि लेंथ हमारे पास कितनी आ गई है, 17 सेंटीमीटर। कॉमन देख लेते हैं, पाई आ रहा है, आर आ रहा है, तो कितना आ गया हमारे पास, 2H प्लस आर हमने कॉमन ले लिया है, पाई भी कॉमन ले लिया है, तो एक आर हमें बच मिला है, और क्या है, लेंथ। पाई हम एज इट इज रख लेते हैं। रेडियस हमारे पास कितना है, 8 है। हाइट हमारे पास कितनी है, 15 है। रेडियस 8 और लेंथ हमने निकाली ली है 17। पाई इंटू 8, ये कितना आ गया, 30 प्लस 8 प्लस 70 इंटू 8, ये कितना आ गया है हमारे पास, 30 प्लस 8, 38 प्लस 17 कितना आ गया हमारे पास, 55 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 445 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू। Thanks for watching. Please like, share and subscribe and press bell icon for new updates.